एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आप जैसे ही कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लैंड करते हैं तो आपको किन किन सर्विसेज और आई वुड से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एंड आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सो जैसे ही आप लैंड करते हैं इन कनाडा इन द एयरपोर्ट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की एट द एयरपोर्ट ही रिक्वायरमेंट होती है, especially like for your immigration purpose as well as to get your study permit. So I would recommend आप इंडिया से ही एक फोल्डर क्रिएट कर आइए एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बी इट जो सारे IRCC वेबसाइट पे हमें, जैसे आपका PPR और आपका LOI एंड इवन आपका जो LOA है विच इज योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो आप कैरी करके आइए। आप अपने पासपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर आइए, अपने वीजा का प्रिंट आउट लेकर आइए। सो जो भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए एंड क्रिएट अ फोल्डर लाइक आई डिड। सो मैंने इस फोल्डर में जितने भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी लिस्ट थी, मैंने उनके प्रिंट आउट निकाल के इसमें रख लिए एंड आई केप्ट इट हैंडी, ताकि मुझे एयरपोर्ट पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, आई डू नॉट हैव टू लुक आउट एनीवेयर एंड आई कैन सिंपली एक्सेस इट फ्रॉम इट। सो या अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट पर लैंड करते ही आपको स्टडी परमिट के लिए एंड इमिग्रेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट वो जाते ही आपसे ले लेते हैं, दैट इज योर LOI। LOI इज योर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय IRCC। आप अपनी एप्लीकेशन में अगर जाके देखेंगे तो आपको LOI एक डॉक्यूमेंट आता है इन द पोर्टल। सो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, बट फॉर मी उन्होंने हम जितने भी बच्चे थे वहाँ पे उन्होंने हम सब से LOI ले लिया था एंड देन दे आस्क्ड अस टू वेट इन अ रूम। सो जब इनफ बच्चे हो जाते हैं इन अ रूम टू केटर टू, देयर आर काउंटर्स इन द रूम जहाँ पे रिस्पेक्टिव पर्सनल्स बैठे होते हैं एंड दे कॉल यू आउट and they take your passport, they check your passport and also they ask you for your letter of acceptance from your university or college and then उसके बाद वो आपसे कुछ एक दो questions करते हैं and then they give you study permit and if your program is a co-op program then you will also receive your co-op permit along with your study permit एयरपोर्ट पर ही। आई थिंक एवरी स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट इंटरव्यू प्रोसेस। मैं थोड़ी लकी रह गई उस चीज़ में क्योंकि उन्होंने मुझसे किसी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया। सिर्फ मुझसे ही नहीं, उन्होंने उस रूम में से किसी भी बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं किया एंड एक्चुअली हमें स्टडी परमिट स्टैम्प, इमिग्रेशन स्टैम्प लगने से पहले ही मिल गया था। So, उन्होंने जब हम सब से हमारा LOI लिया, दे वेंट इनसाइड एंड दे प्रिंटेड ऑल दी स्टडी परमिट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो वहाँ पर थे एंड उन्होंने एक एक का नाम कॉल आउट करके स्टडी परमिट अलॉन्ग विद co-op परमिट जिन जिन के लिए एप्लीकेबल था उन्हें दे दिया एंड देन जस्ट हमें काउंटर पे बुलाया गया एंड दे स्टैम्प्ड आवर पासपोर्ट एंड दैट्स इट, दैट वाज इट। आई थिंक आई वाज लकी इनफ बट स्टिल आई डोंट थिंक सो इमिग्रेशन के टाइम पे कुछ इतनी क्वेश्चंस होते हैं। दे जस्ट आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपकी मे बी टर्म फी कितनी है एंड क्यों आपने यूनिवर्सिटी ऑप्ट करी, वाई कनाडा। दोज बेसिक क्वेश्चंस वो आप एक बार अपने दिमाग में सोच कर भी आ सकते हैं बिफोर यू गो फॉर योर इमिग्रेशन एंड टू गेट योर स्टडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। सो जैसे ही आपको अपना इमिग्रेशन करके आप निकलते हैं, आप अपना स्टडी परमिट ले लेते हैं और आप अपना लगेज कलेक्ट करके जब बाहर निकलने को होते हैं तो वहाँ पर पूरे टर्मिनल पे देयर आर मल्टीपल काउंटर्स जहाँ पे आप अपनी सिम भी ले सकते हैं। प्लस आई हैव हर्ड, बट मेरे टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप एयरपोर्ट से भी अपना SIN नंबर ले लेते हैं। योर SIN इज बेसिकली योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। सो आप वो एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिकॉल इट, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स कि आप ले सकते हैं। अगर आपको ये फैसिलिटी एयरपोर्ट पर दिखती है एंड अगर आपको सर्विस कनाडा का कोई ऑफिस दिखता है एट एयरपोर्ट, आई वुड रिकमेंड आप एयरपोर्ट से ही अपना SIN नंबर लेकर आइए। बट अगर आप अपना SIN नंबर एयरपोर्ट पर नहीं ले पाते हैं, जहां पर भी लोकली स्टे करने वाले हैं, आप वहां से सबसे नियरेस्ट सर्विस कनाडा का ऑफिस ट्रैक कर लीजिए एंड चेक देयर ओपनिंग आवर्स एंड ऑल्सो देयर डेज व्हेन दे ओपन एंड अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए टू गो। एंड आई वुड रिकमेंड आप उनकी ओपनिंग आवर्स से अराउंड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स पहले पहुंच जाइए। वाई? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बाय माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन ब्रैम्पटन। मैं अपने नियरेस्ट सर्विस कनाडा के ऑफिस गई थी एंड मैं अराउंड 15 मिनट्स पहले पहुंच गई थी, बट स्टिल देयर वाज अ लॉन्ग क्यू एंड दे गेव मी अ टोकन एंड दे आस्क्ड मी टू कम बैक आफ्टर 1 आवर एंड चेक अगर मेरी टर्न आ गई है या नहीं, एंड दैट वाज रियली नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। एंड देन आफ्टर 2 days आई वेंट टू ऑरेंजविल
Service Canada office and I reached there about 40 minutes earlier and I was the first one in the queue. लेकिन अगर आप मेरी तरह एक जैन इनटेक वाले स्टूडेंट हैं जो ठंड में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए वो ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी, which is not a really exciting experience I would say, but you gotta do what you gotta do, right? So अगर आप बिफोर टाइम वहाँ पहुँच जाते हैं आपको आपका सिन नंबर मिल जाएगा एंड फॉर सिन नंबर दे जस्ट आस्क यू फॉर योर स्टडी परमिट, फॉर योर पासपोर्ट एंड अगर आपका प्रोग्राम को-ऑप सपोर्ट करता है देन ऑल्सो योर को-ऑप परमिट एंड दैट्स इट. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर सिन नंबर. नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज टू गेट विच इज योर सिम कार्ड. पर मल्टीपल कंपनीज है लाइक रॉजर्स, फाइडो, सो आई कैन नॉट रिकमेंड वन पर्टिकुलर सिम कार्ड टू यू और वन पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है. आई हैव हर्ड कि फाइडो थोड़ा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू रॉजर्स, उनके प्लान्स जो हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, बट यूजुअली फाइडो की रेंज इज नॉट दैट गुड एंड ऑल्सो जब आप बाहर निकलते हो तो इंटरनेट एक्सेस में भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं. Rogers on the other hand, it is a bit pricey if you compare it with Fido, but उसकी जो networks हैं they are pretty good. So I would recommend जैसे ही आप प्लान करते हैं आप अपने किसी भी ऑपरेटर से बात कीजिए एंड उनसे चेक कर लीजिए कि what are the best student plans available in different companies like Rogers or Fido. सो अगर आपके टाइम पे जब आप प्लान करते हैं अगर ऐसा कोई स्टूडेंट प्लान है जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, आई वुड रिकमेंड कि आप वो ले लीजिए टिल द टाइम यू आर ओके विद स्पेंडिंग मोर मनी ऑन योर सिम कार्ड. नाउ कमिंग टू द लास्ट डॉक्यूमेंट. हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम फ्यूचर. आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी मैं एडिट कर रही थी और मेरे दिमाग में आया कि मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी हैं. सबसे पहली चीज़, सो जब आप कनाडा लैंड करते हैं आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, राइट? अगर आप एज अ स्टूडेंट लैंड कर रहे हैं सो आपने इंडिया से ही अपना GIC अकाउंट भी खुलवाया होगा विद सम बैंक लाइक CIBC और स्कॉशिया बैंक. एंड जब आप ऐसा करते हैं तो एटलीस्ट फॉर मी CIBC से एक मेल आ गया था मुझे बिफोर आई केम टू कैनेडा to book an appointment with the representative who is at the bank here. So मैंने उस लिंक को यूज़ कर एक डेट पे एंड नियरेस्ट जो भी मेरे पास ब्रांच थी जहाँ पर भी मैं स्टे करने वाली थी वहाँ से जो नियरेस्ट ब्रांच थी मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर दिया. सो आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास भी ऐसी ईमेल आती है लाइक CIBC से फॉर श्योर आती है एंड स्कॉशिया बैंक से आती है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए. एंड वंस यू लैंड इन कैनेडा देन आप अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे बैंक जा सकते हैं, अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं. अब इन ऑर्डर टू ओपन योर बैंक अकाउंट आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो दे विल आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर GIC वेलकम लेटर. तो वेलकम लेटर इज द वन जो आपको अपने GIC पोर्टल पे मिल जाएगा. वहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं वहाँ पे मल्टीपल लेटर्स होते हैं, उनमें से एक वेलकम लेटर होता है, आप उसे प्रिंट आउट करवा कर ले आइए. प्लस आपका स्टडी परमिट एंड पासपोर्ट तो एनीवेज हर जगह मैंडेटरी आपको लेकर जाना ही है. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए होंगे. अब बात करते हैं एक और डॉक्यूमेंट की जो आई वुड रिकमेंड आपको जरूर लेकर आना चाहिए. सो अगर आप लैंड कर रहे हैं कुछ दिन पहले आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से और अगर आप लैंड कर जा रहे हैं 1 जनवरी को तो भी उस ड्यूरेशन के बीच में आपके पास कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आई वुड रिकमेंड आप इंडिया से ही अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर आइए, क्योंकि एक बार अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो आपकी यूनिवर्सिटी और आपका कॉलेज आपका इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट कर देते हैं. बट अगर मीनवाइल आपके पास नहीं है कोई भी इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम द डेट यू एंटर इन कैनेडा एंड टिल द डेट योर कोर्स स्टार्ट्स देन आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट मी अगर आप उस दौरान बीमार हो गए तो आपके लिए वो बिल पे करना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी. आई हैव हर्ड अ पर्टिकुलर स्टोरी. अगर मैं आपको बताऊं कि वन ऑफ माई फ्रेंड केम कुछ टाइम पहले एंड वो अराउंड 14 और 15 डेज पहले आ गया था सिंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज टर्म एंड ही गॉट कोविड. एंड ट्रस्ट मी उसके पास कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं था एंड उस दौरान उसे 45,000 कैनेडियन डॉलर्स का बिल पे करने के लिए मिला. सो एक बार को आपको सोच के लगेगा कि इंश्योरेंस प्लान अरे क्यों बिना बात का पैसा डालना है, बट बाद में पछताने से अच्छा है कि हम स्टार्टिंग में ही एहतियात लेके चलें. तो आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो लेकर आइए, चाहे कुछ ड्यूरेशन के लेकर आइए. आप जितने भी दिन विदाउट इंश्योरेंस रहेंगे, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस रहेंगे, आप अपने साथ वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आइए. नाउ बैक टू द वीडियो.
Now coming to the last document, which is not a must thing, I would say. वो आपको लेना ही लेना है, वो ज़रूरी नहीं है. I think ये more on the side of कि आप क्या prefer करते हैं. If you are okay with carrying your passport at all the time, अपने साथ कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको हमेशा अपना पासपोर्ट कैरी कीजिए. बट वो रिकमेंड कि जैसे ही आप लैंड कर जाते हैं कनाडा में, प्लान टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस. सो आप अपना जीवन का रिटन एग्जाम दे दीजिए. अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है इन इंडिया जो इशूड है फॉर मोर देन अ ईयर, देन आई वुड से आप उसका एक एक्सट्रैक्ट बना के लेकर आ जाइए. एंड एक्सट्रैक्ट के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा. सो आप एक बार उसके अराउंड सर्च कर सकते हैं. अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है, यू डोंट हैव टू गिव G2 exam for your driving license, and after G1 you can straight away go and give G, and then you can have your driving license. So उसके बाद एक बार आपके हाथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, you don't need to carry your passport at all the time everywhere. आप बस अपना एक गवर्नमेंट इशू ID हो जाएगा आपके पास, which is your ड्राइविंग लाइसेंस. तो आप उसे लेकर कहीं से कहीं जा सकते हैं, एंड आपको अपना पासपोर्ट हर जगह नहीं लेकर जाना होगा. So that's it guys, that's all that I have to let you know once you land in Canada क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने टिप्स आपको बता दिए हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगे. अगर आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज इसे शेयर कीजिए. एंड अगर आपके पास ऐसी ही कोई वीडियो रिकमेंडेशन है विच यू वांट मी टू रिकॉर्ड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.